नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे लेख और आलेख में क्या अंतर है, जानेंगे उनकी बारीकियों के बारे में। आइए पढ़ते हैं फिर लेख के बारे में। लेख साहित्य की एक मूलभूत विधा है। साहित्य यानी हिंदी साहित्य, और हिंदी साहित्य की विधाएं जैसे कहानी है, उपन्यास है, संस्मरण है, रेखाचित्र है, इसी तरीके से लेख भी साहित्य की एक मूलभूत विधा है जिसमें हम किसी भी विषय को विस्तार से लिखते हैं। इसका आदि, अंत और मध्य होता है और अनेक अनुच्छेदों में विषयों को विभाजित किया जाता है और विषय से संबंधित जानकारी को रोचक तरीके से समझाने का प्रयत्न किया जाता है। लेख केवल रचनात्मक साहित्य भी हो सकता है और सूचनात्मक साहित्य भी। रचनात्मक यानी जहां आप अपनी रचनाओं को रचनात्मक तरीके से पेश करते हैं, यानी क्रिएटिव तरीके से जहां पर आप रचनाओं को पेश करते हैं, और दूसरा सूचनात्मक यानी जनता को जहां पर सूचना देने के इरादे से लिखी जाती है। तो सूचनात्मक भी हो सकता है लेख और एक रचनात्मक भी हो सकता है। विज्ञान, तकनीक और कला के विषयों पर भी लेख लिखे जा सकते हैं। ये सूचनात्मक होते हैं क्योंकि विज्ञान, तकनीक और कला की सूचनाओं की जानकारी देनी होती है, तो इसलिए इनको सूचनात्मक लेख कहा जाता है, अर्थात इनमें विषयों से संबंधित जानकारी होती है। रचनात्मक साहित्य के अंतर्गत अनेक प्रकार के निबंध आते हैं जिनमें मौलिकता, रोचकता, जानकारी, रचनात्मक सौष्ठव का मिला जुला प्रभाव होता है। ऐसे लेख साहित्य की श्रेणी में आते हैं। तो आपने देखा कि लेख का दायरा क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। अब जानते हैं हम कि कभी कभी लेख शब्द का प्रयोग किसी दूसरे शब्द के साथ किया जाता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसका लेख के साथ प्रयोग किया जाता है। आइए जानते हैं उनके बारे में। तब इसका अर्थ भी बदल जाता है। जैसे शीर्ष लेख या पादलेख, इसके साथ क्या जुड़ गया, शीर्ष जुड़ गया और पाद जुड़ गया। अब इनका क्या होगा, इन शब्दों का प्रयोग किसी पन्ने पर ऊपर या नीचे की टिप्पणी, पृष्ठ संख्या या अन्य जानकारी लिखने के लिए होता है। अब दूसरा शब्द है सुलेख। अब सुलेख देखो, लेख है शब्द, उसके आगे सु जुड़ गया है, तो देखिए सुलेख शब्द का प्रयोग हाथ से लिखे गए सुंदर अक्षरों के लिए होता है। इसी प्रकार आलेख शब्द का प्रयोग पत्र या छोटे लेख के लिए होता है और श्रुति लेख का प्रयोग सुनकर लिखे गए लेख के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जानने की महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारा आलेख है, यानी जो आलेख है, यह किसका रूप है, निबंध का छोटा रूप है ये, यानी संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। लेख का छोटा रूप भी कहते हैं इसे, या निबंध का छोटा रूप कहते हैं। तो लेख एक बड़ी साहित्य की एक विधा है जिसे रचनात्मक और सूचनात्मक दोनों तरीके से लिखा जाता है। और जो आलेख है वह क्या है, छोटा लेख होता है, यानी छोटा, यानी निबंध का एक छोटा रूप होता है और इसके अंतर्गत हमें संक्षिप्त रूप में जानकारी देनी होती है। और यहाँ पर आपको मैं ये बता दूं कि फीचर लेखन और आलेख लेखन में अंतर मूलभूत इसी तरीके से आता है कि जो फीचर लेखन है उसमें रचनात्मकता यानी कल्पना का समावेश होता है, जबकि जो आलेख है उसमें कल्पना का समावेश तो नहीं होता, लेकिन जो लेखक है उसके विचार जरूर आ जाते हैं। तो फीचर लेखन में कल्पना का समावेश हो जाता है क्योंकि वो उसे रोचकता प्रदान करता है और कल्पना के सहारे वह उसको और ज़्यादा रोचक तरीके से, मनोरंजक तरीके से पेश करता है। तो फीचर लेखन और आलेख में यह भी अंतर हमें जानना चाहिए। आगे हम जानते हैं कि किस तरीके से हिंदी आलेख क्या होता है। जब हिंदी आलेख गद्य लेखन की विधा है जिसे वैचारिक गद्य रचना भी कह सकते हैं। वैचारिक जहां हमारे विचारों की प्रधानता होती है, जैसा कि मैंने बताया कि आलेख जो है निबंध का एक छोटा यानी छोटा रूप है, तो आलेख गद्य लेखन विधा है, गद्य की एक लेखन विधा है जिसे वैचारिक गद्य रचना भी कह सकते हैं। वैचारिक जहां हमारे विचारों की प्रधानता होती है, लेखक की नीति विचारों की प्रधानता है। आलेख निम्न विषयों पर प्रतिपादित किए जाते हैं, जैसे ज्वलंत विषय, यानी जो भी मुद्दे अभी
अभी के समय के हैं वो ज्वलंत मुद्दे कहलाते हैं। तो ज्वलंत विषयों के बारे में, समस्याओं के बारे में, अवसरों के बारे में तथा चरित्र पर आलेख लिखे जाते हैं। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि वैचारिक जो गद्य रचना है इसे आलेख कहा जाता है, इसीलिए इसे निबंध का एक संक्षिप्त रूप कहा जाता है। किसी एक विषय पर प्रधान छोटी सी संयुक्त रचना, ध्यान दीजिए, किसी एक विषय पर प्रधान छोटी सी संयुक्त रचना को आलेख कहते हैं, जिसमें क्या क्या होता है, तथ्यात्मक यानी तथ्यों से जुड़ी हुई रचना होती है, इसलिए इसे वैचारिक कहा जाता है, क्योंकि तथ्यात्मक होती है। तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक संपूर्ण जानकारी होती है, क्योंकि इसमें विश्लेषण किया जाता है, तथ्यों के सहारे आपको जानकारी दी जाती है, इसलिए इसमें विचार प्रधान होते हैं। तो आलेख गद्य लेखन की वह विधा है जिसमें लेखक अपनी बातों को स्वतंत्रता पूर्वक दुनिया के सामने बयान करता है। तो इसमें क्या बातें आ जाती है महत्वपूर्ण, कि आलेख में जो लेखक के विचार हैं वो समावेश हो जाते हैं, लेकिन उसमें कल्पना का समावेश नहीं होता, बल्कि उसमें लेखक के विचार आते हैं जो कि तथ्यों से जुड़े हुए होते हैं। तथ्य और विश्लेषण और विचारों का प्रधानता इसमें होती है, इसलिए इसे निबंध का छोटा रूप कहा जाता है। अब आलेख लेखन के मुख्य अंग निम्न प्रकार से हैं कि आलेख में मुख्य रूप से 2 अंग प्रयुक्त होते हैं। एक प्रथम अंग है भूमिका तथा इसका द्वितीय व महत्वपूर्ण अंग है विषय का प्रतिपादन करना। तो किसी भी विषय को लिखने के लिए उसकी भूमिका अनिवार्य होती है। जब आपको कोई शीर्षक आता है कि इस विषय पर आलेख लिखिए, तो आप उस शीर्षक से जुड़े हुए उसकी भूमिका लिखेंगे। किस तरीके से आप अपनी भूमिका को शीर्षक से जोड़ेंगे, तो अब भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आप कोई भी विषय चुनते हैं जब आलेख के लिए, या आपके एग्जाम में आता है, पेपर में आता है, तो उसमें आप क्या करेंगे कि आप उस विषय से संबंधित आप ये भूमिका लिखेंगे। अब दूसरी महत्वपूर्ण अंग जो आता है विषय का प्रतिपादन, यानी उसको बढ़ाना। और किस तरीके से बढ़ाना, तथ्यों के आधार पर उसको आगे बढ़ाना। अब भूमिका के अंतर्गत शीर्षक का अनुरूपण किया जाता है, जिसमें भूमिका के अनुरूप छोटे लिखने की बात कही जाती है, और तथा विषय के प्रतिपादन में विषय का क्रमिक विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जो चीज़ कही है वो उसकी तारतम्यता में बाधा उत्पन्न हो जाए, तो विषय के प्रतिपादन में विषय का क्रमिक विकास, तारतम्यता और क्रमबद्धता का ध्यान रखना अनिवार्य होता है। और अंत में तुलनात्मक विश्लेषण करके इसका निष्कर्ष लिखा जाता है। तो 3 रूप को बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आलेख में, क्योंकि जब आप इसकी भूमिका लिखते हैं तो भूमिका जो है शीर्षक से संबंधित होती है, और बहुत छोटी रूप में, संक्षिप्त रूप में लिखना होता है हमें भूमिका को, और जो शीर्षक से हमारी मैच हो जाए या उससे मेल खा जाए, और उसके बाद उसके विषय के अनुसार हम उसका आगे क्रमिक विकास करते हैं, जिसमें तारतम्यता होनी चाहिए, जिसमें तथ्य होने चाहिए, आंकड़ों का सहारा लिया जाता है अपने आप को, अपनी बात को पुष्ट तरीके से रखने के लिए। अंत में इसी क्रमबद्धता को बढ़ाते हुए अंत में क्या करते हैं, हम तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं और एक निष्कर्ष देते हैं। तो इस प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है हमें आलेख से, और ये एक संक्षिप्त रूप है निबंध का। आगे जानते हैं आलेख लिखने हेतु महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। सर्वप्रथम आलेख लिखने से पहले अध्ययन, शोध कार्य, चिंतन, मनन और विश्लेषण होना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर हमारे पास शोध कार्य नहीं करेंगे, यानी हम शोध क्या होता है, रिसर्च करना, उसके बारे में छानबीन करना, खोज करना, तो हम किसी भी विषय के बारे में जब हम लिखते हैं तो उसके बारे में शोध करना यानी रिसर्च करना अनिवार्य होती है। और शोध करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उस शोध के बारे में हमें चिंतन मनन भी करना चाहिए कि उस
विषय के बारे में क्या सोचते हैं, उसके अलग अलग पहलू क्या क्या हैं। तो चिंतन मनन और विश्लेषण होना भी अति आवश्यक है। उसके बाद आलेख की शुरुआत करनी चाहिए और ध्यान देने हेतु बात यह है कि आलेख का प्रकार संक्षिप्त होना चाहिए और इसे हम निबंध का संक्षिप्त रूप भी कह सकते हैं। जो मैंने कहा आपको कि संक्षिप्त होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम भटक जाएं और फीचर लेखन की तरह इसको बड़ा लिख दें या इसका दायरा बढ़ा दे। तो क्योंकि निबंध जो है उसमें वायवीय बातें नहीं होती, कल्पना का सहारा नहीं लिया जाता, इसलिए आलेख में भी नहीं लिया जाता, तो इसलिए इसका निबंध का छोटा रूप कहते हैं। जबकि फीचर लेखन में हम कल्पना का समावेश कर देते हैं। इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि फीचर लेखन और आलेख में मूलभूत अंतर क्या है, कि आलेख में निजी विचार होते हैं तथा निबंध में ऐसा नहीं होता। अब निबंध और आलेख में अंतर यहाँ थोड़ा सा अंतर आ जाता है, क्योंकि आलेख हमें निजी विचार देने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जबकि निबंध हमें ही नहीं देता। और फीचर लेखन तो हमें यह देता ही है कि हम अपने निजी विचार भी कर सकते हैं, प्लस वहाँ पर अपनी कल्पना का समावेश भी कर सकते हैं। तीसरी ध्यान रखने बात यह है कि विषय वस्तु से संबंधित आंकड़े या भ्रमण हेतु उदाहरण कहीं से नोट कर लें और आलेख लिखते समय उन्हें सही स्थान दें। ऐसा ना हो कि उसकी तारतम्यता या क्रमिक विकास में कोई बाधा उत्पन्न हो। तो हमें कहीं पर अपने ये आंकड़े नोट कर लेने चाहिए, कहीं पेन के द्वारा, पेन पेपर के द्वारा नोट कर लें और फिर उसे क्रमिक विकास के सहारे उन आंकड़ों को हम उसमें लिख दें, यानी सही स्थान दे। और इसमें वैचारिक और तकनीकी युक्त कौशल भाषा, जिसमें विचारों और तथ्यों की स्पष्टता रहती है, क्योंकि हमें इस भाषा का प्रयोग करना है कि हमारी जो तकनीक या हमें जो आंकड़े पेश कर रहे हैं हम, उसकी तारतम्यता यानी स्पष्टता बनी रहे। यह विचार श्रृंखलाबद्ध होने चाहिए, श्रृंखला में जुड़े होने चाहिए। तभी मैंने कहा क्रमिक विकास, तारतम्यता होनी चाहिए। और आलेख की भाषा सरल, समझ में आ सकने वाली, रोचक और आकर्षक होनी चाहिए। और वाक्य छोटे हों, एक परिच्छेद में एक भाव व्यक्त हो। अंत में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आलेख का समाप्ति अंश निष्कर्ष परक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसे बीच में ही छोड़ दें। उसमें निष्कर्ष यानी अंत में निष्कर्ष होना चाहिए जो कि पूरी की पूरी चीज़ों को समेटता हुआ नजर आना चाहिए। तो आपको क्या देखेंगे कि आलेख लिखते समय पहले भूमिका, फिर उसकी किस तरीके से उसे विषय का प्रतिपादन करेंगे, उसके बीच की चीज़ों को लिखेंगे जिसमें आंकड़ों का, इन तथ्यों का हम सहारा लेंगे, और फिर अंत में आकर अपनी बात को रखकर फिर उसका निष्कर्ष यानी तुलनात्मक रूप से निष्कर्ष निकालेंगे कि हम किस बात को पुष्ट रूप से कहना चाहते हैं। और आलेख गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रमाणिक रचना होती है और आलेख एक विषय पर तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक जानकारी होती है, कल्पना का इसमें स्थान नहीं होता। तो अंत में फिर दोबारा मैं बताना चाहता हूं आपको कि आलेख और निबंध और एक फीचर लेखन में अंतर क्या है, कि आलेख जो है निबंध का ही छोटा रूप है, लेकिन आलेख में जो है लेखक के स्वतंत्र विचार जो हैं वो आ सकते हैं, लेकिन आलेख में कल्पना नहीं आ सकती। निबंध में तो आप ना तो लेखक के स्वतंत्र विचारों की जगह होती है और ना कल्पना की जगह होती है, जबकि फीचर लेखन जो है उसमें लेखक के विचार भी आ जाते हैं, कल्पना भी आ जाती है, स्वतंत्र लेखन भी आ जाता है। तो फीचर लेखन थोड़ी और आज़ादी दे देता है लिखने की, क्योंकि इसमें रचनात्मक लेखन भी समावेशित हो जाता है, जबकि जो आलेख है वो विचारात्मक प्रधान रचना है, विचारों की प्रधान रचना है, जो कि निबंध का एक संक्षिप्त रूप है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद।